ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਆ ਕੌਰ ਸੇਠੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 89th ਰੈਂਕ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ। ਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। थैंक यू सो मच सर। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? हाँ जी, शुरुआत में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि ये मेरे पापा का सपना था। पीछे मेरे पापा की तस्वीर लगी है और आज 8 साल बाद उनका सपना पूरा हुआ है। तो कल तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, बट आई थिंक इट्स अ डीड वेल डन, इट्स अ ड्रीम दैट हैज़ बीन फुलफिल्ड। बट आई थिंक माई वर्क हैज़ जस्ट बिगन। तो अब से जो मैं करूँगी वो उनके सपनों को साकार करने के लिए ही करूँगी। तो आई बिलीव कि सोसाइटी के लिए भी मैं अच्छा करूँ, एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? तो मेरे फादर का बिज़नेस ही था, एंड इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि बिज़नेस में तुम सोशल एस्पेक्ट ला पाओ। बट मेरे फादर बिज़नेस में भी पूरे जितने भी वर्कर्स थे सबको फैमिली की तरह रखते थे और सबकी मदद करते थे। सो फ्रॉम देयर आई गॉट द इंस्पिरेशन कि इन द एंड व्हाट मैटर्स इज़ नथिंग बट द पीपल दैट you've touched and the lives that you've influenced। तो एंड ही ऑलवेज टोल्ड मी कि सोशल सर्विस करनी है तो सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो पहले मैं उनसे लड़ती थी कि नहीं, बहुत मेहनत है, बहुत हार्ड वर्क है। बट देन वी सडनली लॉस्ट हिम इन 2017, और तब से मेरा ज़िंदगी का वही पैशन बन गया कि अब सिविल सर्विसेज में जाना ही है। और फिर दैट ड्रीम केम ट्रू येस्टरडे। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਯਾਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। बिल्कुल बिल्कुल। और कल जब हमने मिठाई भी बांटी तो सबने यही बोला कि आपके फादर की ही गुड डीड्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। तो पर वही होता है ना कि इतनी बड़ी खुशी की बात है पर वो भी थोड़ी छोटी रह जाती है, बिकॉज यू कांट शेयर इट विद द पर्सन दैट यू वांट टू शेयर इट द मोस्ट। तो आई बिलीव वेर एवर ही इज़ लिसनिंग, ही इज़ हियरिंग, एंड ही इज़ मे बी इज़ वेरी हैप्पी एंड प्राउड। और बाकी फैमिली पूरी मेरी खड़ी है पीछे, तो उनका भी सपोर्ट बहुत है। तो हाँ, उनकी उनसे इंस्पिरेशन लेके और फैमिली के सपोर्ट से। ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। तो दादी हैं, चाचा जी हैं, मम्मी हैं, ब्रदर हैं। तो हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है। हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜਰਨੀ ਕੀ ਸੀ? स्कूलिंग मेरी चंडीगढ़ से ही हुई है। 10वीं तक मैंने सेंट कबीर पब्लिक स्कूल सेक्टर 26 से किया है। 11वीं 12वीं भवन विद्यालय चंडीगढ़ से। फिर मैं दिल्ली गई अपनी उच्च शिक्षा के लिए। इकोनॉमिक ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की है जेएनयू से डेवलपमेंट स्टडीज़ में। और उसके बाद मैंने अपना अटेम्प्ट देना शुरू किया। तो 2020 दैट इज़ द कोविड ईयर, उसमें मैं घर आई, फिर मैंने बैठ के पढ़ना शुरू किया। तो अब मेरा 4th अटेम्प्ट है, सेकंड इंटरव्यू था, और इस बार सक्सेस मिली है। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 12 मार्क्स का फ़र्क था। तो जब फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, आप इंटरव्यू दे के आते हैं और सब ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं कि यू हैव इट, व्हाट एन आईएएस नीड्स, और फिर ना हो तो वो बहुत धक्का लगता है। बट आई थिंक दिस एग्ज़ाम इज़ अबाउट ब्रिंगिंग यू टू योर नीज़, and then you having the courage to pull yourself back up, giving the attempt again, uh, and then God smiles upon you। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ? हाँ जी, मेरे दोनों इंटरव्यूज़ में एक कॉमन थ्रेड था कि मुझसे बहुत विमेन एम्पावरमेंट के सवाल पूछे गए कि एज अ वुमेन व्हाट विल यू डू जिससे विमेन का एम्पावरमेंट हो। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि
कुछ किताबी बातें नहीं थी, कुछ फैक्ट्स फिगर्स कुछ नहीं पूछा गया मुझसे. दे वर लाइक व्हेन यू कम ऑन द ग्राउंड what is it that you will do for the marginalized sections for the women. तो आई थिंक मे बी कुछ ठीक आंसर किया होगा मैंने वहाँ पे, जो उनको लगा कि मे बी शी हैज़ व्हाट द सर्विस नीड्स. तो आई बिलीव क्योंकि वो इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे नो व्हाट आर द प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आई विल फेस, तो उन्होंने बिल्कुल टारगेटेड वही क्वेश्चंस पूछे. तो दैट रीइग्नाइटेड माई स्पिरिट टू डू वेल इन ਇਹਦੇ दिस. ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ? सर मैं सोचती हूँ कि जेंडर एज अ कॉन्सेप्ट, ये जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया हुआ है वो ख़त्म ही हो जाना चाहिए. क्योंकि आज मैं यहाँ खड़ी खड़ी हूँ तो मेरी फैमिली सोसाइटी ने इंश्योर किया है कि मेरे पास भी वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो मैं चाहती हूँ कि चाहे कोई भी क्लास कास्ट जेंडर का वो बच्चा हो, उसको सेम अपॉर्चुनिटीज़ हम दें और जेंडर एज अ कॉन्सेप्ट डिफंक्ट हो जाए. क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है. सिरिब्रली अ मेल एंड अ फीमेल कैन डू एज मच, और वो दिखाया है. ट्राई सिटी में आज 3 फीमेल टॉपर्स है. तो आई डोंट थिंक देर इज़ अ डिफरेंस, और सोसाइटी भी जब ये एक्सेप्ट कर लेगी तो आई थिंक वी विल रीच आवर गोल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट. ਅੱਛਾ, ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਉਣੇ चाਹੀਦੇ ਆ? मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हमने ना एक पावर गेम की तरह देखते हैं, बट जितनी पावर ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है. तो आई गेस वो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं. द सेकेंड थिंग इज़ ब्यूरोक्रेट्स पावरफुल को नहीं रिप्रेजेंट करते, ब्यूरोक्रेट्स मार्जिनलाइज को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम ये दो चीज़ें दिमाग में रखें कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हमें इतनी पावर मिली है, और दूसरा वी नीड टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस. तो अगर ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स कैन डू अ वेरी गुड जॉब विद द पावर्स दैट दे हैव बीन गिवन. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई विल ऑल्सो कीप इन माइंड गिवन माई जर्नी फॉरवर्ड. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? सुमीत कौर सेठी। ਮੈਮ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? बहुत अच्छा लगा। इसके पापा जब से गए हैं तो तब से इसके बस इसने एक ही धुन सवार थी कि मैंने आईएएस बनना है। तो बहुत बहुत मेहनत की इसने। जर्नी इसकी बहुत टफ रही है। अकेले बैठ के बस घंटों घंटे पढ़ती रहती थी, खाना भी नहीं, बहुत टफ थी। तो जब रिज़ल्ट आने वाला था तब मैं बहुत डर रही थी कि डिसअपॉइंट ना हो। भगवान ने हमारे बहुत बहुत हमें हेल्प किया है और इसकी बहुत मेहनत है, और बहुत थैंकफुल हैं कि इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो और कुछ भी नहीं चाहिए, बस बहुत खुश है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ 12 ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਰਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ? जैसे रिज़ल्ट आया था तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी, पर मैंने बोला कि नहीं, गॉड इज़ देयर, वाहिगुरु जी हैं, और हमने अपना विश्वास नहीं तोड़ना। हमने अपना बेस्ट दिया है, कुछ कमी रह गई होगी पर हमने फिर से देना है दोबारा पेपर, और देखना, मेरे को बहुत विश्वास है गॉड पे, तो ज़रूर क्लियर होएगा, बहुत अच्छे से होएगा। फिर उसके चाचू आए, फिर उसके दादी आई, उसके भैया आए, तो सब ने उसको इतना ज़्यादा इनकरेज किया कि वो थोड़े 1 घंटे में वो नॉर्मल हो गई थी एकदम, कि नहीं, और पढ़ने उसको उसने सोच लिया था कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो बस उठ के इसको यही बोला, कुछ नहीं हुआ रिया, वी हैव टू बी ऑन द सेम लाइन नाउ, स्टार्ट अगेन, कुछ नहीं होता। तो वाहिगुरु जी की बस थैंकफुल, वेरी थैंकफुल कि अब वो टाइम आ गया है कि वी कैन रिलैक्स एंड इन्जॉय। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? वो बहुत ज़्यादा खुश होते, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको कोई वो रोक नहीं पाता, क्योंकि वो पढ़ाई को लेके उनका वो सपना खुद का था। वो बोलते मुझे उस टाइम इतना पता नहीं था आईएएस के बारे में, नहीं तो मैं खुद आईएएस बनता, पढ़ाई करता। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उनका सपना था, और उनके बच्चों ने, अगर इसने इतनी मेहनत की तो मतलब उनकी फेवरेट बेटी, मतलब बेटी उनको बहुत क्लोज थी, और रिया उनसे। तो मतलब मैं आज सबको बोल रही थी कि वो होते तो मतलब उनको उनकी एक्साइटमेंट कंट्रोल करना, और मतलब सबसे खुश, सबको फ़ोन कॉल करनी, सबको खुद मिठाई देना, मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जितना वो हम लोग सब एक साइड और वो उनकी खुशी एक तरफ,
बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बता बयान ही नहीं कर सकती। ਰੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ? ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਤੇ? बहुत ज़्यादा सर, मतलब ये लड़की अपनी रेजिलियंस इतनी ज़्यादा है इसमें, और इसने कर करके मतलब शी सेट आउट, जिसके लिए शी सेट आउट, शी फाइनली अचीव दैट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? रिया दी, ਹਾਂਜੀ रिया वॉज गुड इन एवरी सब्जेक्ट, स्पेशली इंग्लिश में, और ये लड़की साइंसेस में भी बहुत अच्छी रही है। और बाकी तो हमारे घर में बचपन से ही कंपटीशन बना के रखा हुआ था हमारे बीच में, तो अगर मैं टॉप करूँ तो रिया ने भी टॉप करना ही करना है क्लास में। तो वो बचपन से हमारा बना के रखा हुआ है कि एकेडमिक्स बहुत प्रायोरिटी रखी जाती थी, तो इसलिए हम इंस्टिल हुआ है हमारे अंदर बचपन से, हमारे पेरेंट्स ने बचपन से ये भावना इंस्टिल करी है, और शायद वो प्रिपेयर किया है उसने रिया को कि वो इतनी बड़ी अचीवमेंट आज ला पाई है हमारे घर में। हेड गर्ल भी रही हुई है वो अपने स्कूल में। हाँ, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ? बस देख लीजिए फोन बजी जा रहा है 10 से, और आज जब न्यूज़पेपर में न्यूज़ ब्रेक इन करी है, सर तो से बताएंगे उनको सुबह से, कल से कॉल्स आ ही जा रहे हैं हमें, नॉन स्टॉप फ़ोन बजी जा रहा है। वी कैनॉट अभी सारे अटेंड नहीं कर पाए हैं, बट थोड़ा भी सांस लेके आज सबसे बात होगी होपफुली। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? पवनदीप सिंह सेठी है मेरा नाम। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि बेटी ने मेहनत की है और कामयाबी हासिल की है। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਊਨਸ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਅਪਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਚੈਲੰਜ ਕਾਫੀ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ 2019 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।